ओके, शेयर स्क्रीन करते हैं, उस पर जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। ओके, बोर्ड, वेयर इज बोर्ड, दिस इज बोर्ड। ओके, अभी तक हम आगे ओके, मान लीजिए देर आर फोर्सेस। ओके, जैसे मैंने बताया, एक फोर्स ये है F1, एक फोर्स आपकी ये है F2। ओके, F1 एंड F2, दो टू फोर्सेस आर देयर। एक पॉइंट है ए। ओके, इस पे अगेंस्ट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो ये F2 इंटू D2, और ये हो जाएगी F1 इंटू D1। ओके, सम ऑफ मूवमेंट इक्वल टू M इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2। ओके, जितने भी प्लस सो ऑन, जितने भी फोर्सेस हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। सिस्टम का जो मूवमेंट है दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस। राइट, समझ आया? यस सर। ओके, अब F1 F2 का एक रिजल्टेंट है। F1 F2 का एक रिजल्टेंट होगा, दैट इज से हेयर। अगर ये मान लीजिए F1, एक मिनट, ये FR है। ओके, तो ये R इंटू ये डिस्टेंस है रिजल्टेंट का DR मान लीजिए। देन सम दिस मोमेंट M इक्वल टू R इंटू DR। ओके, R इंटू DR। ओके, अब जरा इसको थोड़ा समझिए। ये M तो था, दैट इज M जो था सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, F1 F2 F3 F4 F4 जितने भी हैं। ओके, जो R है इसका रिजल्टेंट है, मतलब F1 F2 F3 F4 का रिजल्टेंट R है। वो जो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज ए थ्योरम। मतलब अगर आप मान लीजिए, अगर ये मान लीजिए 10 है, एक मिनट के एग्जांपल में देखें, दिस इज 10 किलो न्यूटन, दिस इज 12 किलो न्यूटन। ओके, D2 है हमारा समझ लो 10 मीटर, और ये D1 है हमारा 12 मीटर। ओके, D1 है 12 मीटर, D2 है 10 मीटर। then movement will be equal to 12 into 10 plus 10 into 12। ओके, दिस इज F into D। तो सम ऑफ मूवमेंट कितना हो गया? 240। 240। ठीक है, 240 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये तो बहुत सारी, ये F1 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, कितनी, पर एक इनका एक रिजल्टेंट होगा। ओके, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 12 जमा 10 22 के बराबर। ओके, रिजल्टेंट जो होगा, क्योंकि सिग्मा V इक्वल टू 0 है। ओके, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक ही होगा, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12, 22। ओके, दो कोई भी दो फोर्सेस है, मान लो एक 10 किलो न्यूटन की है, एक 12 किलो न्यूटन की है। ओके, ये किसी बॉडी पे लग रही है। ओके, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू 22। पर लेकिन वो एक्ट कहाँ पे कर रहा है? द पॉइंट इज, प्रॉब्लम इज दिस DR। प्रॉब्लम इज दिस DR। दिस DR इक्वल टू, हम पे R तो हो गया हमारा 22 किलो न्यूटन। ओके, DR हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 240। तो DR की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240 डिवाइडेड बाय 22। ओके, 120/11 मीटर। DR इक्वल टू 120/11 मीटर। तो और अराउंड हो गया 11 11 121 10 11 1 11 11 कम 11 1 11 10.9 मीटर के करीब हो गया। ओके, तो दिस इज DR इक्वल टू 10.9 मीटर। दिस DR इक्वल टू 10.9 मीटर। ओके, तो ये आप निकाल सकते हैं। ये जो थ्योरम है दैट इज कॉल्ड द वेरिगन्स थ्योरम। वेरिगन्स थ्योरम states that the moment of all the system of forces
about any point is equal to the moment of the resultant of those forces about the same point. Okay, that is the Varigon's theorem. Okay, थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम याद हो या ना हो, लेकिन आपको इसका एप्लीकेशन याद होनी चाहिए. ओके, दैट इज इक्वल टू F1 D1 plus F2 D2, okay, and so on, equal to resultant into distance. कोर्स कोड ये अप्लाइड मैथ 1. Okay, so how you can calculate the moments about any point. अभी करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं. ओके, बट मोटा मोटा समझ आ गया होगा आपको. किसी भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस की जगह हम उसका एक रिजल्टेंट बना लेते हैं. पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लिया था, फोर्सेस ली थी. मान लीजिए देयर इज ए फोर्स F1. ओके, जो भी फोर्सेस होती हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस में मूवमेंट नहीं होती. ओके, क्योंकि इसका सिग्मा H भी 0 होता है और सिग्मा V भी 0 होता है. ओके, एक मिनट, एक एक क्वेश्चन करते हैं. ओके, एक छोटा सा देखते हैं कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए. ओके, मान लीजिए एक फोर्स है F. एक फोर्स है ये F. ओके, तो मैंने आपको बोला था एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है D. ओके, तो आप इधर से तो मूवमेंट निकालनी है इस फोर्स की D के ऊपर, तो आप कहेंगे F इंटू, इसको पॉइंट को A मान लीजिए, F इंटू, आप ये कहेंगे इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ओके, ये D कैलकुलेट करो, और तो M इक्वल टू F इंटू D. बिल्कुल ठीक बात है, M इक्वल टू F इंटू D. एक तरीका और भी है. ओके, वो तरीका क्या है, इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं. एक इसका मैं बना लेता हूं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो निकालने थे हम, Fx, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, सॉरी, Fv. ओके, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया. जो पॉइंट ए हमारा ये है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो हो गया Fx से डिस्टेंस, दैट इज से dx. एक हो गया Fv से डिस्टेंस, दैट इज dy. ओके, तो मोमेंट F इंटू डी लेने की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू Fx इंटू डी एक्स प्लस Fy इंटू डी वाई. कहने का मतलब ये है, जब मूवमेंट का अगर हम कंपोनेंट भी कर लेते हैं ना, और उसका भी मूवमेंट ले लें अगर अबाउट द सेम पॉइंट, दैट इज इक्वल. ओके, कहने का मतलब अगर आप देखें, अगर कोई फोर्स है हमारी, ये जा रही है. ओके, ये F है, ये पॉइंट हमारा, ये दूर ले लेता हूं ताकि इजी क्लियर, ये पॉइंट ए है, मुझे इस पे मूवमेंट निकालनी है, तो मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी, एक तरीका तो ये है, ये डी निकाल सकता हूँ. देन मूवमेंट इक्वल टू F इंटू डी. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके कंपोनेंट कर लूं. ओके, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया Fx, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया जो हम निकालते हैं, ये थीटा मान लीजिए, तो Fx cos थीटा, Fs sin थीटा करके मैंने Fy निकाल लिया, Fx निकाल लिया और Fy निकाल लिया. जो डिस्टेंस अब मैं लूंगा, दैट इज, एक डिस्टेंस तो मैं लूंगा ये वाला. ओके, दैट इज डी वाई. ओके, एक डिस्टेंस लूंगा मैं आपका ये वाला. ओके, दैट इज डी एक्स. ओके, देन आई कैन से दिस इज Fx dx, Fy dx, एक ही बात है. ओके, तो सम मोमेंट ऑफ एनी फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स अबाउट एनी पॉइंट is equal to the sum of the moment of its component about the same point. Okay, getting my point?
Yes, sir. ओके। तीसरा पॉइंट मूवमेंट में ये आता है कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे मूवमेंट लेनी है, ओके, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, एक फोर्स आपकी ये है, ओके, एक फोर्स आपकी ये है, अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं, ओके, दिस इज F1, दिस इज F2। तो F1 के लिए हम ये लेंगे x1 और F2 के लिए ये लेंगे x2। तो मूवमेंट हो गई F1 x1 प्लस F2 F2x. x2, X2. लेकिन ओके, ठीक है, Yes, sir. इज इट ओके या कुछ गड़बड़ है? नवीन सर ले रहे हैं। दोबारा देखते हैं इसको, दोबारा इसको करते हैं, ओके। एक फोर्स ये है, रूम लोग यहाँ पर से ओके, एक फोर्स हमारी ये है, से 1 F1, माई भी रहते हैं यहाँ पर, मामा रहते हैं, लेकिन वो दूर पड़ जाता है। एक फोर्स F1 ये है, एक फोर्स F2, एक फोर्स F2 ये है, ओके, एक पॉइंट ये है A, ओके, दिस इज x1, दिस इज x2, ओके। मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट निकालना है A, तो इसकी हो गई F1 x1, इसकी हो गई F2 x2, ओके, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मूवमेंट आ गई। एग्रीड या कुछ गड़बड़ है? Yes, sir. क्या Yes, गड़बड़ sir. है? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ क्या है बताइए? गड़बड़ ये है, ओके, लेट अस सी अबाउट दिस पॉइंट, ये F1 होगी, ये मूवमेंट होगी ऐसे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसकी लेंगे, इसकी मूवमेंट होगी F2 की ऐसे। तो कोई भी मूवमेंट हो तो हमें ये साइन देखने पड़ते हैं, वेदर इट इज अ क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये आपको चेक करना पड़ता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और उसी हिसाब से साइन होते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी नेगेटिव, ओके। तो आपको ये मूवमेंट में साइन चेक करना पड़ता है। जब भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे आप काम करते हैं तो चेक करते हैं कि मूवमेंट नेगेटिव है या एंटी क्लॉकवाइज है या पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है, राइट? सर ये अपने Yes, एज्यूम sir. के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन तो पॉइंट पॉजिटिव पे हो। डिपेंड करता है ना। मान लो एक फोर्स, मान लीजिए एक फोर्स है, ये हमारी मान लीजिए एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन की, ओके। ये फोर्स है मान लो 12 किलो न्यूटन की, ओके। मैंने पॉइंट ले लिया ये ए, यहाँ से मान लो 2 मीटर है, यहाँ से मान लो 3 मीटर है, ओके। तो ये हो गया 12 इंटू 2, 24 मीटर किलो न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस में हो गई, ओके। ये होगी 12 इंटू 3, ये सॉरी 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20 एंटी क्लॉकवाइज। ये होगी 12 इंटू 3, ओके, 36। ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? क्लॉक Anti-clockwise. ये क्लॉकवाइज है, 12 इंटू 3 इज क्लॉकवाइज। तो ये प्लस 36 हो गई, नेट मूवमेंट आ गई 16 किलोमीटर प्लस क्लॉकवाइज, ओके। तो दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस की ये आ गई। अब ये पॉइंट मैं ए ले यहां ले लेता हूं सपोज, ओके। अब क्या होगा, ये 2 मीटर की दूरी पे हो रहा है, तो होगा 10 इंटू 7 एंटी क्लॉकवाइज और 12 इंटू 2 24, ये 70 प्लस 24 बोथ आर एंटी क्लॉकवाइज, देन माइनस 94,
ओके, आप कहां पर मूवमेंट पॉइंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस सेम है, लेकिन जो आपने पॉइंट इधर ए यहां लिया था बीच में, तो मूवमेंट इधर थी। जैसे जैसे मूवमेंट वेरीज विद द डिस्टेंस, जैसे हमने बात किया था शुरू में, एक डोर है, डोर को अगर आप यहां लेंगे, ये 5 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ 5 मीटर है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट जनरेट होगी 25 होगी न्यूटन मीटर। ओके, 25 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज क्लॉकवाइज। हमेशा साइन मार्क कर लीजिए, दिस इज क्लॉकवाइज। अगर मैं ये फोर्स, यही फोर्स को यहाँ ले लूं, ओके, है तो 5 न्यूटन, ओके, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मूवमेंट होगी सिर्फ 5 न्यूटन मीटर। ओके, तो डिपेंड करता है कहाँ पॉइंट लिया है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उसी हिसाब से मूवमेंट की दो ही होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो जब भी आप कोई मूवमेंट निकालेंगे तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो अभी ये सवाल, अभी तो शुरुआत है, ओके, डोंट अफ्रेड। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको सारी चीजें आस्ते आस्ते क्लियर होती जाएंगी। ओके, मूवमेंट दो प्रकार की होती है, वन इज से ऐसे करेंगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ओ सॉरी, गलत हो गया, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जैसे घड़ी घूमती है, ओके, घड़ी ऐसे घूमती है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सर नीचे वाला भी क्लॉकवाइज है ना? दिस इज एंटी सर क्लॉकवाइज उल्टा उल्टा होगा सर। है, यस सर। दिस इज क्लॉकवाइज, अब सही है दिस सर। इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव जनरली लेते हैं, उल्टा भी ले सकते हो आप। हार्ड एंड फास्ट रूल, बस जो भी लो वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए बस। आप चाहो तो किसी को भी नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो। जनरली इट हैपेंस कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लीजिए, पर कई किताबों में आप देखेंगे क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया होगा और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने साइन कन्वेंशन है। ओके, तो हम जो लेंगे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे आगे पढ़ाई में। तो ये मूवमेंट्स होगी। एक होगी वेरिगोन्स थ्योरम। वेरिगोन्स थ्योरम क्या कहती है, बहुत सारी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, उसकी जो मूवमेंट होगी दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का जो मूवमेंट होगा उसके बराबर होगी। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, तो आज यही खत्म करते हैं। ओके, तो अगली बार मिलते हैं कल 3:50 पे। ओके, उसका शेयर कर दूंगा लिंक। इन द मीन टाइम मैं गूगल क्लासरूम भी जनरेट कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वी विल शेयर ऑल द मटेरियल फ्रॉम देयर। ओके, जितने भी आपके मंडे को मैं टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए, और कल डाउट्स वगैरह कुछ होना पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। जो बैलेंस कुछ एक आध रहता होगा टॉपिक, तो मैं दैट आई विल आल्सो कवर दैट, राइट। अपने अब थोड़ा सा दोबारा से एक बार अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, प्रेजेंट लिख दीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। सर नेम लिख दिया है चैट बॉक्स में। हाँ, चैट बॉक्स में नाम ही लिख दीजिए, बहुत है, नाम ही लिख दीजिए, बहुत है, इट इज ओके। नाम और सीरियल नंबर लिख दीजिए, बहुत है, हाँ, दैट्स ओके, गुड। नाम एंड सीरियल नंबर डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कल मिलते हैं। वी आर, और गूगल फॉर्म में भी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम का कोई तरीका देखता हूँ, बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा। ओके, लेट मी ट्राई ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। यूनिट 1 असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा आपको मैं। ओके, तो मैंने जैसे आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि रोज का रोज पढ़ोगे तो सब्जेक्ट आसान लगेगा। अगर बीच में गैप दे दोगे, जितना ज्यादा गैप उतना मुश्किल। तो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, जो भी आज आपने पढ़ा उसको आज ही रिपीट कीजिए। ओके,
ओके, तो इसको रिपीट कीजिए, तो देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ, राइट, ओके सर। ओके। यस सर। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अभी तो मैं गूगल क्लासरूम डाल दूंगा, तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा। ओके, सर। ठीक है, लीव द मीटिंग, मीटिंग एंड करते हैं। ओके, सर इसकी पीडीएफ पीडीएफ में गूगल क्लासरूम ज्वाइन कीजिए, उधर से मिल जाएगी पीडीएफ सारी आपको। ओके सर। कब तक? अभी मैं आज ही कर दूंगा यार, गूगल आज या कल तक। ओके, ठीक है। ओके। गुड बाय सर।